कील मुहासे एक्ने पिंपल्स को खत्म करने के लिए काफी तरह की दवा और क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हीं में से एक है एडोप्लिन। आप यकीन मानिए ये क्रीम मुहासों में गजब का असर दिखाती है। साथ ही जिद्दी और जटिल कील मुहासों को भी ठीक करने की ताकत रखती है, क्योंकि इस दवा को स्पेशली कील मुहासे एक्ने के लिए बनाया गया है और ऑयली स्किन पर ये बहुत बेहतरीन काम करती है, क्योंकि ये स्किन के ऑयल ग्लैंड में सीबम प्रोडक्शन को कम करती है और ये स्किन से एक्स्ट्रा ऑयल को सोख कर बाहर निकाल देती है। एडोप्लिन एक रेटिनोइड क्रीम है जो स्किन रिसेप्टर्स पर काम करती है और सेल्स ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करती है। ये एंटी इन्फ्लामेटरी असर भी रखती है, जिससे मुहासों की सूजन कम होती है और मुहासों का आकार भी तेजी से घटता है। साथ ही मुहासों का सीबम ऑयल बाहर हो जाता है और स्किन के पोर अंदर से साफ हो जाते हैं, क्योंकि ये सीबम और डेड स्किन सेल्स दोनों को स्किन से निकाल देती है। इसके अलावा स्किन सॉफ्ट और रीन्यू भी होती है और न्यू स्किन सेल्स बनते हैं, जिसकी वजह से मुहासे इस क्रीम से जल्दी सही हो जाते हैं। एडोप्लिन एंटी एजिंग भी होती है, साथ ही यह हाइपर पिगमेंटेशन को भी कम करती है, जिससे स्किन शेड भी नॉर्मल होता है, जिसकी वजह से स्किन टोन भी सही होता है और मुहासों के दाग भी कुछ कम हो जाते हैं। लेकिन इसे सिर्फ मुहासों के दाग धब्बे हटाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दाग धब्बों को मामूली तौर पर ही कम कर सकती है और दाग धब्बों को हटाने के लिए कुछ दूसरी क्रीम इससे ज्यादा बेहतर है। इसलिए पहले अपने मुहासे इस क्रीम से सही करें और दाग धब्बों के लिए दूसरी क्रीम और तरीका मैं आपको दूसरी वीडियो में बता दूंगा। इसलिए अब अगर आसान भाषा में समझें तो एडोप्लिन मुख्य रूप से मुहासों पर बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि ये स्किन से उस ऑयल को कम कर देती है जिसकी वजह से मुहासे होते हैं। इसलिए ये ऑयली स्किन के मुहासों पर गजब का असर करती है। साथ ही ये ब्लैक हेड और व्हाइट हेड पर भी बहुत ही अच्छी तरह से काम करती है। और अगर एडोप्लिन को बेंजोइल पेरोक्साइड के साथ लगाया जाए तो फिर ये जादू की तरह काम करती है, क्योंकि बेंजोइल पेरोक्साइड भी अपने एंटी इन्फ्लामेटरी असर की वजह से मुहासों को श्रिंक करके पोर को साफ करती है और स्किन के पोर में ऑक्सीजन पहुंचाने में भी मदद करती है, जिससे एक्ने बैक्टीरिया पर असर होता है और बैक्टीरिया भी कम होने लगते हैं। साथ ही स्किन से ब्लैक हेड और व्हाइट हेड भी तेजी से गायब होने लगते हैं और नाक के ऊपर निकलने वाली कीलें भी इस क्रीम से खत्म हो जाती हैं। इसलिए अगर आप फास्ट और अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो एडोप्लिन को बेंजोइल पेरोक्साइड के साथ ही लगाएं तो बेहतर होगा। मगर अब यहाँ ये भी ध्यान रहे कि बेंजोइल पेरोक्साइड को सुबह और शाम यानी दिन में 2 बार लगाना होता है, मगर एडोप्लिन को सिर्फ एक बार रात में ही लगाया जाता है। एडोप्लिन को दिन में नहीं लगाना चाहिए। रात में पहले एडोप्लिन को लगाएं, उसके 2 घंटे बाद उसके ऊपर से ही बेंजोइल पेरोक्साइड को भी लगाएं और दोनों को रात भर लगा रहने दीजिए। एडोप्लिन को दिन में नहीं लगाया जाता है, इसलिए सुबह दिन में सिर्फ बेंजोइल पेरोक्साइड को ही लगाएं। याद रखिए कि अगर इस दवा को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो कील मुहासों से बहुत ही आसानी से छुटकारा मिल जाता है, मगर काफी लोग इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका नहीं जानते हैं, इसलिए इस क्रीम को लगाने के बाद काफी परेशान भी हो जाते हैं,
क्योंकि एडोप्लिन स्किन के लिए थोड़ी सेंसिटिव भी होती है, जिसकी वजह से इसे लगाने के बाद स्किन में इरिटेशन और जलन भी महसूस हो सकती है। साथ ही स्किन ड्राई हो सकती है, जिसकी वजह से चेहरे पर थोड़ा खिंचाव भी महसूस हो सकता है। मगर ये सभी बातें इस क्रीम के लिए सामान्य हैं और इससे घबराने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दवा रेटिनोइड्स के समूह में से एक है, इसलिए इससे ऐसा होता है। और ज्यादातर रेटिनोइड्स दवाओं से इस तरह के सामान्य साइड इफेक्ट होते हैं, इसलिए एडोप्लिन से कुछ लोगों में स्किन इरिटेशन, जलन और स्किन ड्राई होना बिल्कुल नॉर्मल बात है। यहाँ ये भी ध्यान रहे कि एडोप्लिन से सभी लोगों को इस तरह के साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, सिर्फ कुछ लोगों के साथ ही ऐसा होता है जिनकी स्किन ज्यादा सेंसिटिव होती है, मगर उनका भी हल हो जाता है। जैसे कि अगर स्किन ज्यादा ड्राई लग रही है तो मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि सिर्फ ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर ही लगाएं। और अगर स्किन में ज्यादा इरिटेशन और जलन महसूस हो रही है तो एडोप्लिन को कम मात्रा में लगाएं या लो स्ट्रेंथ वाली क्रीम लगाएं। और अगर धूप में आने की वजह से स्किन में जलन हो रही है तो धूप में ना निकलें, क्योंकि मुहासों में लगाई जाने वाली क्रीम ज्यादातर धूप में यानी सन सेंसिटिव होती हैं। खास तौर पर रेटिनोइड्स वाली क्रीम धूप के लिए ज्यादा सेंसिटिव होती है, इसलिए एडोप्लिन लगाने के बाद अगर आप धूप में कम निकलेंगे तो स्किन में जलन होने की संभावना भी कम ही होती है। या फिर धूप में जाने से पहले सन प्रोटेक्शन सनस्क्रीन लगाएं। इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि एडोप्लिन को सिर्फ रात में ही लगाया जाए तो बेहतर रहेगा। और अब अगर बात करें कि इस क्रीम को कितनी मात्रा में और कैसे लगाना है, तो जान लीजिए कि सिर्फ पी साइज यानी मटर के एक दाने के बराबर की मात्रा ही पूरे फेस के लिए काफी है। और अब यहाँ ये भी याद रहे कि अगर आपके चेहरे पर सिर्फ कुछ ही मुहासे हैं तो फिर इस क्रीम को सिर्फ उन मुहासों पर ही लगाएं, पूरे चेहरे पर नहीं लगाएं। लेकिन अगर मुहासे बहुत ही ज्यादा हैं या पूरे चेहरे पर ही मुहासे हैं तो फिर इस क्रीम को पूरे चेहरे पर ही लगाएं तो बेहतर रहेगा। मगर यहाँ ये भी ध्यान रखें कि कोई भी क्रीम लगाते समय चेहरे के सेंसिटिव एरिया जैसे कि आंख, नाक या मुंह में ना जाए। अगर चली जाए तो फिर उसे तुरंत धोकर साफ कर लीजिए। और ये भी याद रहे कि हमेशा क्रीम लगाने से पहले चेहरा जरूर वॉश करें और वॉश करने के बाद साफ कपड़े से पोंछकर चेहरे को 10 से 20 मिनट तक सूखने दीजिए, उसके बाद ही कोई क्रीम लगाएं। और अगर आप चेहरा वॉश करने के लिए ग्लाइकोलिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड वाला फेस वॉश इस्तेमाल करेंगे तो आपके मुहासे और ज्यादा तेजी से सही होने लगेंगे। ये फेस वॉश आपके कील मुहासों पर मैजिक की तरह काम करेगा, क्योंकि ये आपके चेहरे से सारी गंदगी और डेड स्किन को हटा देगा, जिसकी वजह से आप काफी अच्छा भी महसूस करेंगे और आपको मुहासों से भी जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि इस तरह से फेस वॉश करने के बाद एडोप्लिन क्रीम आपकी स्किन में आसानी से और अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होगी। इसलिए एडोप्लिन लगाने से पहले ग्लाइकोलिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड वाला फेस वॉश इस्तेमाल करना बेहतर रहता है। और अब ये भी याद रखिए कि मेडिकल स्टोर से एडोप्लिन खरीदने के लिए डॉक्टरों द्वारा लिखी प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होगी, इसलिए इसका इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह के बाद ही करें, क्योंकि ये वीडियो जानकारी के लिए बनाई गई है।
और अब अगर आप कील मुहासे, एक्ने पिंपल्स की दूसरी क्रीम या इलाज का तरीका जानना चाहते हैं या और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारी और दूसरी वीडियो भी देखें।